अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। क्यों खुश हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, मैं क्यों खुश हूँ। और मैंने अपना व्लॉग क्लीनिंग से क्यों स्टार्ट कर किया है। सफाई निस्फ़ पे ईमान है, हम सबको पता है। लेकिन आज ही कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो रही है, बहुत डीप क्लीनिंग की हो रही है जनाब। और मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना दिन का आगाज़ वाकई ही क्लीनिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता नहीं है। लेकिन आज मैंने ऑफिस से, अपने जॉब से, अपने हॉस्पिटल से मैंने आज ऑफ लिया था। क्यों लिया था? इसलिए लिया था जनाब क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा घर में डर्टी डर्टी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं थी। तो मैंने कहा कि आज क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। आज मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं, बहुत ख़ास है। इतने ख़ास हैं कि मैं आपको अपने वर्ड्स में नहीं बता सकती। देखिए मेरी ज़ुबान भी थोड़ी अटक रही है बात करते हुए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतने ख़ास मेहमान जब आपके घर हैं, स्पेशली इतनी दूर से, तो पूरे ये मेहमान आए तो आप तो बस फिर खुशी के मारे पहले तो झूम जाएं और उसके बाद फिर आप कहें जी वाह भाई वाह। ये मेहमान थोड़ी से मतलब आपकी समझ लें, पहले तो बहुत खुशी होती है, बाद में आपके घर की थोड़ी इंस्पेक्शन भी करते हैं। तुमने इतना गंद डाला हुआ है, ये सफाई नहीं की, ये क्लीनिंग नहीं की, ओहो। हाँ जी समझ गए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आ रही। कोई और आ रही है। देखिए जी, मैंने अपनी सारे घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। अपने ओवन से आपको मैंने स्टार्ट किया है। मैं अपनी सारी एक्सेसरीज ठीक कर रही थी, ये सारा कुछ न्यूट्रोजीना एवरीथिंग, इस सबको मैं क्लीन कर रही थी। अपने टॉयलेट को, अपने फर्श को। तो मैंने पहले अपना चूल्हा साफ़ किया क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्पेशली जब पराठे बनते हैं ना, वो फिर तो बस पूछे ना, बड़ा ही मुझे खज्जल खवार होना पड़ता है। सिर्फ मुझे ही होना पड़ता है, हस्बैंड और बच्चे तो चुप करके खा लेते हैं। और बच्चा मेरा बहुत छोटा है, इसलिए उस बेचारे को मैं बीच में ले आती हूँ। खैर ये देखिए जी, मैंने मॉप को अच्छे से क्लीन किया कि टॉयलेट में ज़रा भी स्मेल ना। और मेरा टॉयलेट चका क्या बोलते हैं, चमकदार चकास हो जाए, चकाचक हो जाए, लाइक अच्छा हो जाए। और ये देखें जी, वाह, मुझे तो खुद पे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने किया है। इतना क्लीन कि मुझे मेरा फेस नज़र आ रहा था। और मैं बड़ा खुश हुई थी, बड़ा मुझे प्राउड फील हुआ था खुद पे कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ अपनी जॉब के साथ साथ। और वाकई मुझे बड़ा प्राउड फील होता कि मैं जॉब के साथ अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ, और खाना और हर चीज़ तो बड़ा बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जी, गार्बेज भी फेंकना पड़ता है आपको गार्बेज बिन में सुबह सुबह। ये तकरीबन सुबह के 5 बजे का टाइम था कि जब मैं सब काम कर रही थी। गार्बेज मैंने सुबह सुबह फेंका क्योंकि मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, वही ये काम करते थे। लेकिन मुझे यूके में जब से मैं आई हूँ, मेरा ख्याल है मुझे तीसरी दफ़ा ये गार्बेज अब फेंकना पड़ता है, थर्ड टाइम। और मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम फेंका इसी घर में आने के बाद, और तीसरी बार फेंक रही हूँ मैं, क्योंकि वो घर नहीं है तो मुझे करना पड़ता है। खैर बच्चे सारे सो रहे थे और ये बेस्ट टाइम था क्लीनिंग करने का। और मैंने व्लॉग वाकई सुबह से स्टार्ट किया था। देखिए ये सुबह के तकरीबन 6:30 हो गए हैं और 5 बजे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। और ये एक सुबह का जो मौसम है, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। ये देखें जी, हमारे बड़े बड़े बीन्स हैं, ये अलग सेपरेट रूम में रखे होते हैं और बिल्कुल भी कोई सी स्मेल नहीं होती। जाके लॉक किया, ओपन किया, उसे खोला, फेंका, चलो डिशन डशन ला, और वापस आ गए हम। और वापस आके अपनी बिल्डिंग में, क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो मुझे जल्दी जल्दी फेंक के आना था। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको शायद मोहम्मद के खराटों की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि वो सो रहा है और थोड़ा बहुत बीच में खराटे भी ले रहा है। मैं बहुत लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे मेहमान हैं घर में। और बस मुझे क्लीनिंग करनी थी और उसके बाद मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मैं जिनके लिए बना रही हूँ ना, तो वो इतने स्पेशल है कि मैं दिल से खाना बनाने की कोशिश करती कि यार बस वो आ जाए। और इतना खूबसूरत मौसम था आज, इतना खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवा, वो गर्मियों की जो सुबह सुबह होती है ना, वो फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने विंडो खोली, मैंने कहा कि वेंटिलेशन अच्छी हो जाए, अच्छी हवा आ जाए, क्रॉसिंग अच्छी हो जाए, क्लीनिंग जो कोई है ज़रा स्मेल वगैरह सारी चली जाए। तो बस फिर मैंने सुबह, क्योंकि उनको एयरपोर्ट से लेने जाना था, तो मैंने जल्दी ही काम शुरू कर दिया था। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मुझे खाना बनाना था। खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में मैं कीमा बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम होना था, तो इसलिए इतना तो खाया नहीं जाना था। तो
कीमा बनाया ना था। उसके बाद मुझे कीमे के लिए मुझे क्या लेना था जी, चिकन का कीमा है, ठीक है। प्याज लेनी थी, अनियन लेनी थी, अनियन को पील ऑफ करना था, उसके बाद उसको कट करना था। कट आप किसी भी सहूलत पे कर सकते हो, चॉप कर सकते हो, स्लाइसेस में कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड नाउ आई एम डूइंग इन स्लाइसेस बिकॉज इट्स ईजी फॉर मी एट द मोमेंट, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी काम फिनिश करना था। मुझे बच्चों को भी साथ एयरपोर्ट लेके जाना था और मुझे सारे काम फटाफट करना था, क्योंकि जो प्लेन था वो लैंडिंग में तकरीबन 7:45 पर लैंड करना था। लेकिन मैंने ट्रैक कर लिया था ऑनलाइन, तो वो थोड़ा सा लेट था, तो वो 8:30 बजे की ट्रैकिंग में आ रहा था। लेकिन इससे पहले मुझे पता नहीं था, इससे पहले मैं फटाफट काम करने में लगी हुई थी कि बस मैं कीमे को जल्दी से बना लूँ। मुझे आटा भी गूंदना था, मुझे इसके अलावा ऑमलेट की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि ऑमलेट भी मुझे बनाना था जो मैं बनाती हूँ, जो कि मेरा स्पेशल ऑमलेट होता है। खैर मैं अदरक लहसुन एज़ यूजुअल आपको पता है मैं फ्रेश पीसती हूँ, उसके अंदर मैं सूखा धनिया लाजमी डालती हूँ और बस इसको फ्राई किया, सब कुछ डाल देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने खुद भी शावर लेना था। और वही नमक, मिर्च, अदरक लहसुन, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, ये सारा मसाला आपने डाल देना। उसके बाद देखिए कितने खूबसूरत टमाटर हैं और ये चिलीज़ हैं, ये भी डाल देनी है। और बस उसके बाद इसको मिक्स करना, अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना। उसके बाद इसमें दही ऐड करके इसको डिश आउट कर देना आपने, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे एयरपोर्ट जाना था और मुझे सारे काम अपने टाइम से ही शुरू करने थे। ये मेरे ऑमलेट की इंग्रेडिएंट्स है। अनियन, यू नो, स्प्रिंग ऑनियन माई ऑल द टाइम फेवरेट, और मुझे इतना अच्छा लगता है ये ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन अपने ऑमलेट के अंदर, और स्पेशली सब्ज़ धनिया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। पालक हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, सब जो मैं डाल देती हूँ, मेरे पास थी नहीं। ये मैंने अभी भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इनको चॉप करके रख देना था, क्योंकि जब मेरे गेस्ट ने आना था तो मैंने फ्रेश बनाना था, ठीक है। कीमा तो जाहिर बात है उस टाइम तो नहीं बन सकता था, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो ऑमलेट आपको जल्दी जल्दी में फटाफट आपने 2 अंडे डाले, नमक मिर्च डाली, वही सारी चीज़ें डाली, और बस फिर आपने डिश आउट कर देना है। जा रहे हो अभी को और अबू को और किसको और अभी को। अच्छा, और मेरी मामू नहीं? मेरे मामू को भी। मेरी मामू को तो, मेरी मामू तो नहीं, उनका तो वीज़ा ही नहीं लगा। लग गया? हाँ। चलो ठीक है, ओके। उमर मामू का भी लगा। उमर मामू का तो नहीं लगा। अच्छा चलो सही है, ओके भी। और किसका? निशानी का भी। हाँ। निशानी का तो नहीं लगा, वो तो घर है, वो तो अपने ऑफिस में अभी। चलो उसको हेलो बोल दो, उसको सेंड कर देते हैं। तो हेलो हेलो। हाँ जी जनाब, आपको पता चल गया है जी कौन आ रहा है? जी जी, मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं पाकिस्तान से। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। बस इसलिए ज़्यादा क्लीनिंग हो रही थी कि अम्मा ने देखने, तो अम्मा ने कहना कि तू तो वाकई बड़ी ख़राब हो गई ओके। लेकिन नहीं, मेरी अम्मा बहुत खुश हुई मुझे देख के कि वाह माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी सुगड़ हो गई है। थी तो मैं पहले भी। खैर एयरपोर्ट पहुँच गए हम लोग माशाल्लाह से उनको लेने के लिए, और बस ढूंढ रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको। सारी बात है, उनको कॉल की तो वो कह रही थी हम तो लैंड कर गए हैं और लगेज के साथ बाहर आ रहे हैं। तो हम तो सरप्राइज़ हो गए कि इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा टाइम लगा। बस फिर मैं और मेरा बेटा उनको देख रहे हैं जी, अम्मा कहाँ हैं और अब्बा कहाँ हैं। अम्मा अब्बा हमें आ गए नज़र, और बस फिर उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैंने अपने माँ बाप को यहाँ बुला लिया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अपने बच्चों को भी दे लुक आफ्टर कर रही हूँ और घर को भी। और ये सब मेरी मदर की तरफ से ही मुझे गॉड गिफ्टेड होता है ना, तो माँ की तरफ से ही बेटी को वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ताला का करम है। बस फिर अम्मी अबू को लिया, पिक किया, बस गले मिले, हगी शगी की, खुशियाँ हुई। देखे जी माशाल्लाह नानू का प्यार देख लिए, कितना पाला ला चानू चानू पाला पाला, इस तरह बहुत प्यार हो रहा था माशाल्लाह। बहुत हैप्पी हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे मेके से कोई आ रहे थे हमारे घर, और वो भी मेरे अम्मी अब्बू। तो I can't express my feelings, you can't imagine, it's magnificent, बहुत बहुत मज़े के थे। खैर
खैर अम्मी अबू ने कहा था लाइट वेट नाश्ता बनाना, बिल्कुल लाइट मील होना चाहिए क्योंकि हम ट्रैवल करके आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो बस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इनको घर हम लोग लेकर गए हैं खुशी खुशी। माशाल्लाह मोहम्मद अपने नाना अब्बू की फिंगर पकड़ के जल्दी जल्दी टिक 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 करके भाग रहा है। वाह, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स क्या हैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि जब मैं घर में गई तो वाकई घर घर लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। बस फिर मैंने तो फ्रेश सा नाश्ता बनाना था, सब कुछ अपने अब्बू के लिए, अपनी अम्मी के लिए। और ये देखिए जी हगियाँ शगियाँ हो रही हैं। ये देखिए माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है। और कीमा भी मैंने अपनी उसी पतीली में बनाया जो कि मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, तो वही पुरानी पतीली, शायद आपने बहुत से व्लॉग्स में वो देखा होगा और मुझसे छोड़ती भी नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत मज़े का खाना बनता है। शायद मेरी माँ का प्यार है, उन्होंने मुझे दिया जहेज़ की चीज़ है। मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा एक अच्छी खूबसूरत सी फीलिंग्स आती है। तो बस मैं उस पतीली को, उन प्लेट्स को छोड़ती ही नहीं हूँ और ये वाकई एक ये देखें जी आ गए ये माशाल्लाह से हमारे घर में। और बस फिर हम लोगों ने देखिए जी, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से अंडे, मेरे अब्बू को भूख लग रही होगी तो मैंने ऑमलेट बनाया। मेरे से कभी भी सीधा अंडा नहीं टूटा। लोग टिक करके बड़े मज़े से तोड़ लेते हैं, यकीन माने कसम से, कसम ले ले मेरे से कभी भी इस तरह सीधा अंडा नहीं टूटा। हमेशा इसने कोई ना कोई गड़बड़ करनी होती है। ये देखिए जी अब्बू ने कहा नहीं मैंने ब्रेड नहीं खानी, मैंने फिर भी इनके लिए दो स्लाइसेस टॉस किए क्योंकि मुझे पता था ये नहीं खाते, लेकिन अम्मी नहीं मगर अब्बू खा लेते हैं। जूस था, फ्रेश जूस था और रोटी थी और कीमा और माशाल्लाह से ऑमलेट था। ये देखिए रिमल की शरारतें, ये इतना खुश हुई मैं अब्बू को देख के माशाल्लाह से, और वो इतना एक्साइटेड हो गए थे इसे भी देख कर। और ये भी चुनी चुनी पारी पारी। खैर फिर एक अच्छी सी चाय हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ली और उसके बाद मेरे अम्मी ये स्पेशल बर्फ़ी लेकर आए थे, बहुत मज़े की थी। और ये बर्फ़ी में बहुत कुछ लेकर आए थे, मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी थी और मुझे बहुत कम टाइम मिला था व्लॉगिंग करने का, वॉइस ओवर करने का। तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे अपना जो ये लेकर आए हैं मेरे लिए, मेरे मतलब सबके लिए मेरे कोलीग्स के लिए भी, तो मैं आपको ज़रूर